नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोचरे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं फार्माकोग्नोसी में स्टोमेटा एंड इट्स टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टोमेटा किसे कहते हैं? तो स्टोमेटा इज अ माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग विद ए सेंट्रल पोर एंड टू किडनी शेप गार्ड सेल सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। तो ध्यान में रखना कि स्टोमेटा किसे बोलेंगे कि जो लीफ, आपके समझने के लिए मैं सिंपल भाषा में बताता कि जो लीफ रहता है ना, प्लांट के जो पत्ते रहते हैं उसके ऊपर ऊपर ये ओपनिंग रहती है। मतलब एक एक प्रकार का एक ओपनिंग है छोटा सा, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं प्लांट में। तो स्टोमेटा मतलब क्या कि प्लांट के लीफ के जो पत्ते रहते हैं उनमें उनपे एक छोटी छोटी ओपनिंग रहती है, सेंट्रल पोर रहता है उसमें, और वो ओपनिंग के बाजू में जो है वो गार्ड सेल रहती है। दो गार्ड सेल रहती है और दो गार्ड सेल के बाजू में वेरिंग नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स अलग अलग शेप में प्रेजेंट रहती है। उसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं, ध्यान में रखना। और टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, तो टाइप्स इसके जो प्रकार है वो उसी बेसिस पे दिए गए, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एपिडर्मल सेल। मतलब वो गार्ड सेल, दो गार्ड सेल के बाजू में जो एपिडर्मल सेल प्रेजेंट रहती है अलग अलग, तो उसकी अरेंजमेंट के बेसिस पे इसके 5 प्रकार दिए गए। ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। इसके 5 प्रकार में यहाँ देखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ स्टोमेटा में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पैरासाइटिक स्टोमेटा, पहले आपको कौन सा देखना है? पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक क्या है? यहाँ पे आप इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे कि पैरासाइटिक जो स्टोमेटा है, ये पैरासाइटिक स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स है। देखो यहाँ पे सेंट्रल पोर, यहाँ पे मतलब एक छोटा सा ओपनिंग है, उसके बाजू में दो गार्ड सेल है और दो गार्ड सेल के बाजू में दो इपिडर्मल सेल्स है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एपिडर्मल सेल इसके 5 प्रकार दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे 7 मैंने मेंशन किए, ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पैरासाइटिक में देखो, मैंने आपको स्टोमेटा की डेफिनेशन क्या बताई? एपिडर्म माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीफ विथ गार्ड सेल सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल्स। तो एक माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग मतलब क्या? माइन्यूट एपिडर्मल, ये ओपनिंग है, ध्यान में रखना। ये गार्ड सेल के बीच में जो गैप दिख रहा है ना आपको, तो ये ओपनिंग रहता है, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए रहता है, और ये सब लीफ पे प्रेजेंट रहता है, ध्यान में रखना। और ये जो है उसके ओपनिंग के बाजू में दो गार्ड सेल प्रेजेंट है और दो गार्ड सेल के बाजू में दो एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है। तो पैरासाइटिक स्टोमेटा डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडियरी सेल्स, इसके 5 प्रकार दिए गए। इसमें पैरासाइटिक स्टोमेटा में देखो, यहाँ पे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे, the long axis of guard cell is parallel to the long axis of epidermal cells। तो ये epidermal cell और ये जो guard cell है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पैरेलल है एक दूसरे को, इसलिए इसको पैरासाइटिक और पैरेलल सेल स्टोमेटा बोला जाता है। और ऐसे प्रकार के स्टोमेटा किस में प्रेजेंट रहते हैं? तो सेन्ना में प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान में रखना। दूसरा है डायसाइटिक और क्रॉस सेल स्टोमेटा भी इसको बोला जाता है, ध्यान में रखना। डायसाइटिक और क्रॉस सेल स्टोमेटा, इसको क्रॉस सेल और डायसाइटिक स्टोमेटा क्यों बोला गया है? यहाँ पे देखो, दो गार्ड सेल है, बीच में माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग भी है और साइड में सब्सिडियरी सेल्स भी प्रेजेंट है। तो डायसाइटिक स्टोमेटा क्यों बोला है? कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ गार्ड सेल इज राइट एंगल्स टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ एपिडर्मल सेल। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो लॉन्ग एक्सिस है एपिडर्मल सेल का, ये राइट एंगल में टच कर रहा है लॉन्ग एक्सिस को, इसके अब कौन से? गार्ड सेल के। तो ध्यान में रखना, लॉन्ग एक्सिस ऑफ गार्ड सेल इज राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ एपिडर्मल सेल, इसलिए इसको क्रॉस सेल स्टोमेटा बोला जाता है। और इस प्रकार के स्टोमेटा जो है, डायसाइटिक और क्रॉस सेल स्टोमेटा, ये वसाका में प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान में रखना। तीसरा मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एनिसोसाइटिक। तो कंफ्यूज मत होना, पैरासाइटिक में क्या है? मैंने क्या बताया आपको कि टू गार्ड सेल आर कवर्ड बाय टू सब्सिडियरी सेल। देखो यहाँ पे दो गार्ड सेल है और दो सब्सिडियरी सेल्स हैं, और उसके जो लॉन्ग एक्सिस है, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ गार्ड सेल इज पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ एपिडर्मल सेल। तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग एक्सिस पैरेलल रहता है गार्ड सेल के लॉन्ग एक्सिस को, इसलिए उसको पैरेलल सेल स्टोमेटा बोला जाता है। और इस प्रकार के स्टोमेटा, पैरासाइटिक स्टोमेटा और पैरेलल सेल स्टोमेटा, सेन्ना में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया डायसाइटिक स्टोमेटा, दूसरा प्रकार। तो दूसरा टाइप में डायसाइटिक, और उसको क्रॉस सेल स्टोमेटा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि द लॉन्ग एक्सिस ऑफ, यहाँ पे भी ध्यान में रखना, टू गार्ड सेल एंड टू सब्सिडियरी सेल्स आर प्रेजेंट। मतलब गार्ड सेल के सराउंडिंग में दो सब्सिडियरी सेल्स है और दो गार्ड सेल्स है, लेकिन जो लॉन्ग एक्सिस है गार्ड सेल का, वो राइट एंगल में टच कर रहा है लॉन्ग एक्सिस ऑफ सब्सिडियरी सेल्स को। तो ये इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, लॉन्ग एक्सिस ऑफ गार्ड सेल इज राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सब्सिडियरी सेल्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेल स्टोमेटा। और इसका एग्जांपल क्या है? वसाका। तीसरा है अनिसोसाइटिक स्टोमेटा। अनिसोसाइटिक स्टोमेटा और अनइक्वल सेल स्टोमेटा भी इसको कहा जाता है, ध्यान में रखना। अनइक्वल क्यों कहा जाता है? कि ध्यान में रखना, यहाँ पे
2 guard cells are present along with 3 subsidiary cells out of which one is smaller than other 2. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि दो जो एपिडर्मल सेल है वो बड़ी है, सब्सिडियरी सेल जो है वो बड़ी है और जो एक सब्सिडियरी सेल है वो छोटी है कंपैरिजन विद अदर 2. तो 2 गार्ड सेल के सराउंडिंग में 3 सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट रहती है, उनमें से एक छोटी रहती है, इसीलिए इसको अनइक्वल सेल स्टोमेटा कहा जाता है. ध्यान में रखना, 2 guard cells are in this type anisocytic stomata. 2 guard cells are surrounded by 2 subsidiary cells. The long axis तो यहाँ पे लॉन्ग एक्सिस का कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान में रखना. अनिसोसाइटिक में या पैरासाइटिक और डायसाइटिक में जो लॉन्ग एक्सिस है वो कंपेयर किया है, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है. एक्चुअली जो सब्सिडियरी सेल्स की अरेंजमेंट है उसी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है सब इसमें. तो ध्यान में रखना, अनिसोसाइटिक में 3 सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट रहती है, 2 गार्ड सेल्स की बाजू में, लेकिन उनमें से एक छोटी रहती है, इसीलिए इसको अनइक्वल सेल स्टोमेटा बोला जाता है. और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल दतुरा और बेलेडोना. ध्यान में रखना, इसका एग्जाम्पल है दतुरा और बेलेडोना. हमने पैरासाइटिक का एग्जाम्पल क्या देखा? सेन्ना. उसके बाद डायसाइटिक का एग्जाम्पल हमने देखा वसाका. अनिसोसाइटिक का एग्जाम्पल क्या बोला मैंने आपको? दतुरा और बेलेडोना. उसके बाद में है अनोमोसाइटिक स्टोमेटा. In anomocytic stomata, 2 guard cells are present along with varying number of epidermal cells. तो 2 guard cells के बाजू में बहुत सारी epidermal जो ये सब्सिडियरी सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है. मतलब 3 से ज्यादा सब्सिडियरी सेल्स है. यहाँ पे देखा हमने पैरासाइटिक और डायसाइटिक में 2 सब्सिडियरी सेल्स थी गार्ड सेल्स के बाजू में. यहाँ अनिसोसाइटिक में 3 सब्सिडियरी सेल्स थी, उसमें से एक छोटी है कंपेरिजन में, तो इसलिए उसको अनइक्वल सेल स्टोमेटा भी बोला जाता है. और उसके एग्जाम्पल भी देखे हमने, कौन से? दतुरा और बेलेडोना. और अब यहाँ पे अनोमोसाइटिक में क्या है? 2 गार्ड सेल के सराउंडिंग में 4 अलग अलग प्रकार की, अलग अलग शेप की, वेरिंग नंबर में सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट है, और इसीलिए इसको अनोमोसाइटिक और इर्रेगुलर सेल स्टोमेटा बोला जाता है. ध्यान में रखना. और इसके एग्जाम्पल क्या है? तो ये अनोमोसाइटिक के एग्जाम्पल है डिजिटैलिस में अनोमोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं. उसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्टिनोसाइटिक. तो ये एक्टिनोसाइटिक में क्या है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे त्रिज्या की शेप में यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट है. सो इन दिस टाइप एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा, 2 गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ रेडिली अरेंज सब्सिडियरी सेल्स. यहाँ पे देखो रेडिली अरेंज है, मतलब त्रिकोणीय आकार में यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको रेडियली अरेंज स्टोमेटा भी कहा जाता है, एक्टिनोसाइटिक और रेडियली अरेंज स्टोमेटा. और इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्राह्मी है. और इसके अलावा 2 यहाँ पे अलग अलग टाइप है, ग्रामिनस और टेट्रासाइटिक स्टोमेटा. तो टेट्रासाइटिक मींस टेट्रा मींस 4. तो 4 सब्सिडियरी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है आउटसाइड 2 गार्ड सेल्स. तो 2 गार्ड सेल के बाजू में 4 सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट है और टेट्रासाइटिक, इसीलिए उसको टेट्रासाइटिक बोला जाता है. और यहाँ पे ग्रामिनस शेप में ध्यान में रखना, ग्रामिनस स्टोमेटा, इसमें क्या है? जो गार्ड सेल का शेप है वो बदल गया है, यहाँ पे किडनी शेप नहीं है, ध्यान में रखना, ग्रामिनस टाइप में, इसीलिए मिसलिनियस है ये. तो आपको 5 प्रकार जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. कौन कौन से देखे हमने? पैरासाइटिक, जिसको पैरेलल सेल स्टोमेटा बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल सेन्ना है. डायसाइटिक, जिसका क्रॉस सेल स्टोमेटा बोलते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग एक्सिस है गार्ड सेल का वो राइट एंगल में ये करता है, टच करता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ सब्सिडियरी सेल को. और इसका एग्जांपल देखा हमने वसाका. एनिसोसाइटिक में गार्ड सेल 2 रहती है और उसके बाजू में 3 सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट रहती है, और 3 सब्सिडियरी सेल्स जो है उसमें से एक जो सेल्स है वो छोटी रहती है कंपैरिजन विद अदर 2, इसलिए इसको अनइक्वल सेल स्टोमेटा भी बोला जाता है. और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, दतुरा एंड बेलेडोना. अनोमोसाइटिक में क्या रहता है कि 2 गार्ड सेल प्रेजेंट रहती है, उसके बाजू में वेरिंग नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारी एपिडर्मल सेल प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग शेप में, तो इसलिए इसको अनोमोसाइटिक स्टोमेटा बोला जाता है और इरेगुलर सेल स्टोमेटा बोला जाता है. इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको डिजिटैलिस. उसके अलावा मैंने आपको एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा बताया. तो एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा में क्या रहता है? रेडिली अरेंज सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट रहती है, और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया ब्राह्मी. ध्यान में रखना, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से रेडिली अरेंज बहुत सारी सब्सिडियरी सेल्स 2 गार्ड सेल्स को सराउंडिंग रहती है, इसलिए इसको रेडियली अरेंज स्टोमेटा भी बोला जाता है और एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा बोला जाता है. और इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको ब्राह्मी. आपको एग्जांपल जरूर मेंशन करने हैं एग्जाम में, ध्यान में रखना. इस पे आपको एग्जाम में एमसीक्यू सवाल
भी पूछा जा सकता है और टीडीएस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एमसीक्यू बेस इसमें ये एग्जाम्पल पे ही ज़्यादा फोकस किया हुआ रहता है। तो देखो यहाँ पे पैरासाइटिक स्टोमेटा, जैसे मैंने आपको बोला कि इन दिस टाइप टू गार्ड सेल आर कवर्ड बाय टू सब्सिडियरी सेल्स एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ गार्ड सेल इज पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सब्सिडियरी सेल्स। इस मतलब जो लॉन्ग एक्सिस है पैरेलल, इसका गार्ड सेल का वो पैरेलल है लॉन्ग एक्सिस ऑफ सब्सिडियरी सेल्स को, इसलिए इसको पैरेलल सेल स्टोमेटा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेना। उसके बाद में हमने देखा डायसाइटिक स्टोमेटा, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने बताया डायसाइटिक और क्रॉस सेल स्टोमेटा। इसमें क्या रहता है, दो गार्ड्स इन दिस टाइप टू गार्ड सेल्स आर कवर्ड बाय टू सब्सिडियरी सेल्स, मतलब दो गार्ड सेल को दो सब्सिडियरी सेल ने कवर किया है, लेकिन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सब्सिडियरी सेल, लॉन्ग एक्सिस ऑफ गार्ड सेल इज राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सब्सिडियरी सेल्स। तो जो लॉन्ग एक्सिस है गार्ड सेल का, वो सब्सिडियरी सेल्स के लॉन्ग एक्सिस को राइट एंगल में टच करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, इसलिए इसको क्रॉस सेल स्टोमेटा बोला गया है। इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको वसा का। उसके बाद में अनिसोसाइटिक और क्रूसीफेरस और अनइक्वल सेल स्टोमेटा बताया मैंने आपको। तो इसमें क्या रहता है, टू गार्ड सेल इन दिस टाइप टू गार्ड सेल आर कवर्ड बाय थ्री सब्सिडियरी सेल, एक दो की जगह तीन सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट कवर्ड करती है तो दो गार्ड सेल को, उनमें से एक छोटी रहती है, ध्यान में रखना। वन आउट ऑफ थ्री गार्ड सेल, आउट ऑफ थ्री सब्सिडियरी सेल्स, वन सब्सिडियरी सेल इज स्मॉलर देन अदर टू सेल्स, तो इसलिए इसको अनइक्वल सेल स्टोमेटा बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल दतुरा और बेलेडोना मैंने आपको बताया। उसके बाद में अनोमोसाइटिक और रैनिनक्यूलेसियस और इरेगुलर सेल स्टोमेटा बताया मैंने आपको। इसमें क्या रहता है, इन दिस टाइप टू गार्ड सेल आर कवर्ड बाय मेनी सब्सिडियरी सेल्स रिसेंबलिंग द अदर एपिडर्मल सेल्स। तो बहुत सारी एपिडर्मल सेल सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट रहती है गार्ड सेल की, दो गार्ड सेल के बाजू में। इसका एग्जाम्पल क्या है, डिजिटलिस, इसलिए इसको इरेगुलर सेल स्टोमेटा भी बोला गया है, ध्यान में रखना। बहुत सारी सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट है इरेगुलर शेप में, इसीलिए इरेगुलर सेल स्टोमेटा इसको बोला गया है। उसके बाद में एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा मैंने आपको बताया, और उसको रेडियली अरेंज स्टोमेटा भी बोला जाता है। यहाँ पे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किए। एक्टिनोसाइटिक और रेडियली अरेंज स्टोमेटा में क्या है, इन दिस टाइप टू गार्ड सेल आर कवर्ड बाय सर्कल ऑफ रेडिएटिंग सब्सिडियरी सेल। तो रेडिएटिंग सब्सिडियरी सेल जो रहती है उसका सर्कल पूरे गार्ड सेल को कवर करता है, इसीलिए उसको रेडियली अरेंज स्टोमेटा भी बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है ब्राह्मी। तो इस तरह से ध्यान में रखना, स्टोमेटा और उसके टाइप्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टोमेटा ध्यान में रखना सिंपल है, जो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के लिए जो ओपनिंग है उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा में क्या रहता है, एक छोटा सा पोर रहता है, मतलब ओपनिंग रहती है, और उसके सराउंडिंग में क्या रहता है, दो किडनी शेप गार्ड सेल किडनी शेप सेल रहती है, उसको गार्ड सेल बोला जाता है। और वो गार्ड सेल की सराउंडिंग में इपिडर्मल सेल प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप्स देखे। आई होप सो ये सारे टाइप्स स्टोमेटा के आपकी समझ में आए हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।